जो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग कक्षा 12वीं विविध प्रश्नावली अध्याय 3 से जो शेष क्वेश्चन बचे थे बेटा वो हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, है ना। तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक लाया था और चूँकि बेटा एक ही टाइम में पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाने का कारण है कि हमारे पास जो है बोर्ड जो है हम लोग थोड़ा सा मैं बोर्ड हाईलाइट किया हूँ, है ना, और कैमरे को जो है वो काफ़ी नज़दीक लाया हूँ। तो क्वेश्चन जो है बेटा जो बड़े क्वेश्चन है ना, वो इस पर नहीं आ पाते हैं क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। और हम लोग जो है जो बड़े क्वेश्चन है तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा कैमरा सेटअप किया और फिर हम इसको बना रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल में तो बेटा हम लोग जो है वो कैमरे को काफ़ी नज़दीक लाकर इसको आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं हम इसको क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लेने जा रहे हैं। देखो, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, यानी एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, वस्तुएं हैं और इनका उत्पादन होता है, जिनका वह 2 बाज़ारों में विक्रय करता है। इन वस्तुओं को 2 प्रकार के बाज़ारों में बेचा जाता है, ठीक है, 2 प्रकार के बाज़ारों में बेचा जाता है, ठीक है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित निर्देशित है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में दिया है कि यहाँ पर बाज़ार दिया है फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ पर उत्पादन दिया है इस तरीके से। और यहाँ पर बेटा उन वस्तुओं का जो है यहाँ पर रेट दिया है इस तरीके से। देखो, 3 प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन यहाँ पर दिया है। ये एक्स हो सकता है, ये वाई हो सकता है, ये जेड हो सकता है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से कि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ ₹2.50, ₹1.50 और ₹1 है। तो प्रत्येक बाज़ार में कुल आय आयु बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ना, और अच्छा क्वेश्चन है। हम इसको देखते हैं। इसकी 2 कंडीशन यहाँ पर दी है, तो हम दोनों कंडीशन की क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो दिया है हमको, देखो सबसे पहले यहाँ दिया है वार्षिक बिक्री, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे वार्षिक बिक्री, ठीक है, दोनों बाजार के लिए दिया है। अब मैं लिख देता हूँ आयु विधि से, ठीक है। तो फर्स्ट और ये सेकंड इस तरीके से, और बेटा मैं इसको जो है सीधे आयु में लगा देता हूँ, ठीक है। तो पहला उत्पादन जो है वो दिया है यहाँ पर 10,000, ठीक है। फिर दिया है यहाँ पर कितना, 2,000 इस तरीके से। तीसरा दिया है 18,000, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में दिया है कितना, 6,000। फिर दिया है बेटा यहाँ पर 20,000 ऐसा करके, और तीसरा दिया है कितना, 8,000 इस तरीके से, ठीक है। तो आयु बीजगणित में हमने देखा है, आयु गुणन बीजगणित में क्या किया जाता है कि अगर हमने इसको कहाँ रखा, आयु में रखा, तो फिर यहाँ पर देखो क्या दिया है कि एक्स वाई और जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, ठीक है, एक्स वाई जेड 3 प्रकार की वस्तु है और इनका विक्रय मूल्य दिया है हमको ₹2.50 और ₹1.50 और ₹1, ठीक है। तो मैं बेटा इसको बिल्कुल शॉर्टकट कर रहा हूँ, ज़्यादा जगह है नहीं, और बिल्कुल आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ठीक है, उत्पादन में हम जो है ये किसका गुणा करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर उत्पादन एक प्रकार से क्या होने जा रहा है, यहाँ उत्पादन में गुणा हो रहा है किसका, विक्रय मूल्य का, ठीक है, विक्रय मूल्य इस तरीके से, ठीक है। जितने में बेचा वो राशि और उत्पादन, ठीक है, जो प्रोडक्शन था हमारे पास, जो उत्पादन था उसमें इसका गुणा कर रहे हैं। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे बेटा हमको पता चलेगा कि उस बाजार की कुल आय कितनी है, ठीक है,
उस बाज़ार की कुल आय कितनी है, ये हमको पता चलेगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे यहाँ सोयाबीन का उत्पादन हुआ है और हमने 50 बोरे अगर हम लेकर जाते हैं और किस रेट से बेचा, एक बोरा जो है वो हमने 1000 रुपये रेट से बेच दिया। ठीक है, तो इस बाज़ार में जो रकम पहुँचेगी वो कितनी पहुँचेगी बेटा, यहाँ से 50,000, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है इसको आय कह रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो मैं यहाँ पर वही करने जा रहा हूँ बेटा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीधा उत्पादन में गुणा कर दूंगा किसका, विक्रय मूल्य का। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे लेना है, हमको स्तंभ में लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2.5, ठीक है, और ज़ीरो का कोई यूज़ नहीं है। फिर उसके बाद में 1.5 इस तरीके से, और फिर ले लूँगा बेटा मैं यहाँ पर कितना 1, इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी रो और इसका कॉलम हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो इस कॉलम का गुणा इस रो के साथ और इस कॉलम का गुणा इस रो के साथ, ऐसा करके हम इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, और इससे जो हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी, आय मिलेगी। यहाँ पर पहले बाजार की आय, फिर दूसरे बाजार की आय। ठीक है बेटा, बिल्कुल इन शॉर्ट मैंने इसको बनाया है, वार्षिक बिक्री। ठीक है, जो साल भर में जो बिक्री यहाँ हमको प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी, उसकी वैल्यू हमको इससे सीधे निकलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है अब इसका गुणा कर देता हूँ। तो पहली कॉलम को हम ले जा रहे हैं पहली रो के साथ। देखो 2.5 का गुणा मैं 1000 में करूँगा, 10,000 में करूँगा। तो इसका एक पॉइंट से 10 बनेगा और 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 25 सीधा गुणा करेगा 1000 से, तो कितना आ जाएगा 25,000, इस तरीके से। ठीक है, प्लस लगा देंगे। अब 1.5 का गुणा यहाँ 2000 से हो जाएगा। तो एक पॉइंट से 10 बना और 10 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 200। ठीक है, 200 का गुणा हम 15 में कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, 15 दूनी 30 और 2 0 संलग्न हो जाएंगे, 3000 प्लस। ठीक है, एक का गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 18,000, जैसा का वैसा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसी कॉलम का अब इस रो में कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से देखो पॉइंट हटाया तो एक 0 कैंसिल हो गया, 600 बना, और यहाँ पर हो जाएगा 25 गुणा 6, तो कितना आ जाएगा बेटा 150। 25 का गुणा सिर्फ 6 में किया तो कितना आ गया 150 आ गया, और एक पॉइंट का एक 0 कट गया था तो बचे कितने 2 0 बचे, तो यहाँ आ जाएगा 15,000 प्लस। ठीक है, अब जो है यहाँ पर 1.5 का गुणा हम कर रहे हैं 20,000 में। तो देखो एक पॉइंट से एक 0 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अब बचे हमारे पास 3 0 और 15 दूना हो जाएगा 30। तो मैंने यहाँ लिख दिया 30 और एक 0 कट गया था तो कितने 0 बचे, 3 0 बचे, इस तरीके से। प्लस हो जाएगा फिर से, और एक से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 8000। ठीक है, ये पहले बाजार की आय और ये दूसरे बाजार की आय। तो यहाँ बेटा हम इसको जोड़ लेंगे इस तरीके से। क्या हो गया, देखो कितना हो रहा है, 18,000 में 3000 जोड़ देंगे तो 21,000 हो गया, और 21 और 25,000 को हम जोड़ लेंगे बेटा, तो कितना हो रहा है 6, और ये आ रहा है कितना 46,000, इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरा इसमें यहाँ देखो कितना आता है यहाँ पर। ठीक है, 15,000 और ये 30,000, तो बेटा ये बन गया 45,000, और 45,000 में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 53,000, इस तरीके से। ठीक है, तो ये रुपए और ये भी काय में रुपए में, तो ये पहले बाजार की आय और ये दूसरे बाजार की आय। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, पहले बाजार की वार्षिक आय, जो बिक्री हुई उससे जो प्राप्त रेट है रुपया जो मिला, कितना मिला 46,000 रुपया, इस तरीके से। और दूसरे बाजार से जो हमको प्राप्त हो रहा है, दूसरे बाजार से, ठीक है, हमको प्राप्त हो रहा है कितना 53,000 रुपया। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल मैंने शॉर्टकट लिखा हूँ, आप जो है इसको उत्पादन करके लिख सकते हैं पहले, फिर इसके इस आयु को आप अलग से जो है वो
इसमें जो है इससे बनाकर विक्रय मूल्य का एक आयु बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको सीधा कैलकुलेशन बताया कि आपको यहाँ पर जो है आयु बीज गणित की सहायता से करना कैसे है, ठीक है। अब इसी का बेटा जो है वो दूसरा पार्ट बिल्कुल सिमिलियर इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दिया है यहाँ पर कि यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं को प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः ₹2, ठीक है, ₹1 और पैसे 50 है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ₹2, यहाँ ₹2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ ₹1 आ जाएगा और यहाँ 50 पैसे, तो 50 पैसे को हमको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से हम यहाँ पर ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। देखो कैसे कर सकते हैं जो है, ठीक है। बी वाला हम फिर से ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें इसी तरीके से, क्या यहाँ पर आ जाएगा x y z, तो यहाँ रखेंगे 2, फिर यहाँ आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा बेटा यहाँ 50 पैसे, ठीक है। तो 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं बेटा हम यहाँ पर, 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 50 पैसे को लिख सकते हैं 1/2 रुपये। क्या लिख सकते हैं, 1/2 रुपये लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं 0.5 रुपया, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो हूँ 1/2 से करना है तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, तो 1/2 रुपये से बेस्ट रहेगा बोला, 2 से जल्दी डिवाइड होगा, नहीं तो पॉइंट की दिक्कत जाएगी आपको, ठीक है। देखो फिर से उसी तरीके से, ठीक है। तो पहले बाजार की आय और फिर दूसरे बाजार की आय, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर जो है बेटा दोनों में गुणा संभव है, और गुणा में जो है वो हमको पद कैसे मिलेंगे तो ये अच्छे तरीके से जानते हैं हम। यहाँ पर इसकी कोटि देख लो, आप इसकी कोटि चेक कर सकते हैं, तो इसकी कोटि क्या आएगी बेटा, इसकी कोटि क्या मिल सकती है हमको, इसमें 2 पंक्ति है, ठीक है, 2 पंक्ति है और 3 कॉलम है, और इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ पर 1 2 3 पंक्ति है और 1 कॉलम है, ऐसा, ठीक है। इसका दूसरा और इसका पहला आपस में बराबर है, तो गुणा संभव है, ठीक है, गुणा क्या है, संभव है। और इससे बनने वाला जो आयु होगा वो क्या कोटि का होगा, 2 गुणा 1 कोटि का होगा। मतलब उसमें जो है वो कितनी रो होगी, 2 रो होगी और 1 स्तंभ होगा, ठीक है। तो ये आपको आता है, मैंने पहले क्वेश्चन में नहीं बताया था, इस क्वेश्चन में आपने देख लिया है। तो देखो यहाँ फिर से गुणा करते हैं बेटा, ठीक है, इस कॉलम का इस रो के साथ बिल्कुल इस तरीके से, इसका इधर, तो 2 का गुणा करते हैं बेटा यहाँ पर 10,000 में, तो कितना हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा करते हैं बेटा तो यहाँ आ जाएगा कितना, 2,000। 1/2 से गुणा करते हैं यहाँ पर देखो, तो 2 का इसमें भाग चले जाएगा, तो 2 9 18 और 3 0 यहाँ पर आ जाएंगे। 1 से फिर गुणा करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, 2 का गुणा हमने इसमें कर दिया इस तरीके से, पहली कॉलम का, 1 का यहाँ कर दिया और 1/2 का यहाँ। अब अगले स्टेप में चलते हैं, देखो यहाँ पर 2 से गुणा करने जा रहे हैं, तो बेटा 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12,000, इस तरीके से। फिर 1 से यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 20,000, जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। थोड़ा मैं आराम से ही कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। 1/2 का फिर इसमें गुणा करेंगे, तो 2 का इसमें भाग चले जाएगा बेटा, और यहाँ आ जाएगा 2 चौके 8 और ये आ जाएगा 4,000, इस तरीके से, ठीक है। अब दोनों बाजारों की आय हमको यहाँ वार्षिक आय मिलने वाली है, देखो कितना होता है, 9,000 और 2,000 11,000 हो जाएगा, और 20,000 जब जोड़ेंगे हम 11,000 में तो कितना हो जाएगा बेटा, 31,000 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ चलते 12,000 20,000, ठीक है, तो 12,000 और 20,000 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 32,000, 32,000 और 4,000 कितना हो जाएगा बेटा, 36,000 हो जाएगा, इस तरीके से। ये पहले बाजार की आय और ये दूसरे बाजार की आय, ठीक है। चाहो तो यहाँ रुपए लिख सकते हैं, यहाँ रुपए लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको बाहर भी आप लिख सकते हैं, क्या, फर्स्ट बाजार
कि वार्षिक आय कितने लिखोगे आप? 31,000 रुपया। और सेकंड बाजार की वार्षिक आय क्या हो जाएगी? 36,000 रुपया, इस तरीके से। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, देखो आयु x ज्ञात कीजिए यदि, देखो यहाँ पर x दिया है, यहाँ एक अज्ञात आयु है जिसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, और उसके गुणनफल में एक आयु और दिया है बच्चों यहाँ पर देखा, और उसका कंपैरिजन हो रहा है इस आयु से। मतलब ये एक समीकरण है, और यहाँ पर जो है समीकरण का गुणांक आयु दिया है, और ये वाला आयु हमको दिया है, ठीक है, जो अचर पद की जगह पर है, तो हमको यहाँ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम चर्चा करते पहले। तो बेटा ये हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 8, या 8वां क्वेश्चन है इसका विविध प्रश्नावली का। देखो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन हमको करनी है, हमको बताना है कि यहाँ अज्ञात आयु कितना आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर इस आयु की कोटि क्या दी है हमको, क्योंकि इससे इसको मैच करना होगा, क्योंकि इसके गुणनफल में इसके साथ मैच होगा, ठीक है। अगर ये इसके साथ मैच होता है तो यहाँ पर देखो पहले आयु की कोटि क्या क्या मिल सकती है हमको। तो यहाँ पर बेटा जो है वो पंक्ति है 2, और आयु जो है यहाँ पर देखो पंक्ति जो 2 है, और कॉलम जो है वो कितनी दी है, और आयु जो है यहाँ पर, ठीक है, 2/3 कोटि का है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लेते, तो यहाँ पर भी क्या है, सिमिलियर है, बिल्कुल 2/3 का है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका देखो दूसरा और इसका पहला पद, इसका दूसरा और इसका आखिरी पद देखा है, ये इक्वल है। तो बनने वाला जो आयु रहेगा, यानी यहाँ पर जो आयु रहेगा उसकी कोटि क्या रहेगी, 2/2 की रहेगी। देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, 2/2 मिल रहा है, इस तरीके से। तो ये तो डिक्लेयर है कि यहाँ की जो कोटि है वो क्या रहेगी, 2/2 रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर x जो है वो मान लेते, क्या मानेंगे, देखो A, B, C और D, इस तरीके से ये हम मान के चलते। देखो यहाँ रखते हैं हम यहाँ इसको, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, A, B, C और D। और यहाँ पर जो है वो हम लेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों का गुणा करके बेटा हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे इससे, -7 2 -8 4 -9 6, इस तरीके से, ठीक है। गुणा कर लेते इसमें, तो क्या करेंगे हम इसमें, देखो पहली कॉलम का कैसा, इस कॉलम का गुणा इस कॉलम का गुणा इस रो के साथ, ठीक है। तो इस सिस्टम से हम चलेंगे यहाँ पर, देखो तो यहाँ हो जाएगा बेटा A, और यहाँ हो जाएगा +4C, इस तरीके से, ठीक है। अब फिर 1 का गुणा हो जाएगा B से, और D का गुणा हो जाएगा 4 से, तो यहाँ आ जाएगा 4D, इस तरीके से पहला कंप्लीट हुआ। अब दूसरा देखो फिर कितना आ रहा है, 2A, ठीक है। फिर आ जाएगा कितना, 5C, इस तरीके से। इस रो में इस कॉलम का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2B, और यहाँ हो जाएगा बेटा 5D, ऐसा करके, ठीक है। अब तीसरे वाला चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3A और प्लस हो जाएगा 6C, इस तरीके से। फिर से 3B और प्लस हो जाएगा 6D, इस तरीके से, और बराबर से हो जाएगा कितना, -7 2 -8 4 -9 और 6। ये सारी इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे कंपेयर करके, ठीक है। देखो A + 4C 2A + 5C, बिल्कुल इससे एक इक्वेशन मिलने वाला है हमको, ठीक है। ऊपर हम देख रहे हैं कि AC में चल रहा है, नीचे BD में चल रहा है, यहाँ पर भी BD में चल रहा है,
तो बिल्कुल हम इससे किसी से भी कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो ये आ रहा है बेटा यहाँ पर, देखो हम कंपेरिजन करते हैं, a+4c पहला इक्वेशन किसके बराबर होगा, -7 के बराबर होगा। ये अवयव तुलना करने पर इसके बराबर आएगा, ठीक है। दूसरा बेटा हम निकाल सकते हैं यहाँ पर क्या, 2a + 5c किसके बराबर है, -8 के। तो यहाँ लिखेंगे 2a + 5c, ठीक है, = -8 ऐसा करके, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते। देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको पहला इक्वेशन मान लेते और इसको सेकंड मान लेते, ठीक है। पहले में गुणा कर देंगे a का, 2 का करना पड़ेगा बेटा, सॉरी, ठीक है। 2 से गुणा करते हैं तो क्या मिल रहा है हमको, 2a प्लस हो जाएगा 8c = -14 ऐसा करके पहला इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम। और नीचे आ जाएगा बेटा 2a + 5c = -8, और हम यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने में ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। 2a से 2a कैंसिल हो गया, 8c में से 5c गया तो कितना बचा बेटा, 3c = ठीक है। यहाँ देखो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और 14 में से 8 गए तो बेटा बचेगा 6। c = हो जाएगा -6 और पौन में 3 डिवाइड करते तो -3 दूना 6। c की वैल्यू कितनी आ गई, -2। और अब जो है हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, a + 4c = -7, ठीक है। c की वैल्यू रख देते बेटा यहाँ पर, a + 4 × -2 = -7, तो यहाँ आ गया 4 दूना -8 बराबर से -7। a बराबर से -7 + 8, 8 में 7 गया तो बचा बेटा 1। तो a और c की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। अब बेटा जो है हम दूसरा इक्वेशन मैच कर लेते। देखो जो इजी है वो मैच कर सकते हैं आप इसमें से, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ b + 4d, ये मैच हो जाएगा 2 से, तो = आ गया 2। इसको बोल देंगे आप क्या, थर्ड नंबर। और उसके बाद में जो है एक ये वाला मैच कर लेते, तो ये छोटा है, 2b + 5d = ये मैच हो जाएगा बेटा कितने से, 4 से, तो यहाँ लिख देंगे 4, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखो विलोपन मेथड लगा के यहाँ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 का गुणा कर देंगे समीकरण नंबर 3 में, 2 से गुणा करने पर बेटा हो जाएगा 2b + 8d, और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। 2 से गुणा कर दिया, और दूसरा इक्वेशन जैसा का वैसा रहेगा, और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। मैं घटा दे रहा हूँ, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये माइनस, 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा। देखो 8 में से 5d गया तो कितना बचेगा बेटा, 8 में से 5 गया तो 3d बराबर से 4 - 4 0, और d की वैल्यू हो जाएगी बेटा 0/3, यानी कितना, 0, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर कोई भी एक यूज़ कर लो आप, जैसे मैं थर्ड ले लेता हूँ। थर्ड क्या है, b + 4d = 2, और वैल्यू रख लेते हैं d = 0, तो b + 4 × 0 = हो जाएगा 2, 4 × 0 यानी 0, और b की वैल्यू हो जाएगी 2, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो है a, c, b और d की वैल्यू हमको प्राप्त होगी, और अज्ञात आयु जो है वो हम यहाँ प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो है वो आयु हमको मिल जाएगा, क्या क्या मिलेगा, a की जो वैल्यू है वो हमको मिली कितनी, 1, c की वैल्यू -2, b की जो वैल्यू है वो मिल रही है फिर से 2, और d की जो वैल्यू है वो मिल रही है 0। तो ये हमारा क्या हो सकता है, आंसर। तो बेटा अब यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 9, यदि a बराबर से, ठीक है, आयु में अल्फ़ा, बीटा, गामा और -α इस प्रकार है कि a² = I, ठीक है, एक एक आयु के इक्वल है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा संबंध क्या है, करेक्ट है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो ठीक है बेटा, सबसे पहले हम a² निकाल लेते हैं और फिर I के इक्वालेंट रख देंगे यहाँ पर। तो देखो a² क्या हो जाएगा, a² = अल्फ़ा, बीटा,
ग्यामा माइनस अल्फ़ा, और इसमें हम गुणा कर रहे हैं फिर से अल्फ़ा बीटा ग्यामा और माइनस अल्फ़ा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ रहा है बेटा ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही गुणा फिर से ये वाली कॉलम का ये वाली रो में। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुणा कर देते पहले। देखो अल्फ़ा का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, और फिर जो है वो यहाँ आ जाएगा प्लस अल्फ बीटा ग्यामा। ठीक है, पहला। दूसरा ये आ जाएगा अल्फ़ा ग्यामा और माइनस हो जाएगा अल्फ़ा ग्यामा, इस तरीके से। अगली स्टेप में चलते, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, इस तरीके से। यहाँ चलते बेटा, देखो यहाँ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा ग्यामा और यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये था बेटा ए स्क्वायर। तो हमको क्या दिखाना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिखाना है, आई। तो यहाँ पर हम जो है इसको शो कर देते हैं। क्या शो करेंगे यहाँ पर, तो मैं बेटा यहाँ ऑब्जेक्टिव है इसलिए यहाँ पर आई शो कर देता हूँ, इस तरीके से। देखो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा ग्यामा, यहाँ जीरो आ गया बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा ज़ीरो, और यहाँ आ जाएगा बीटा ग्यामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, बिल्कुल एक जैसे पद है, इज इक्वल टू आई 1 0 0 1। ठीक है, इसको मैच कर लेते हैं 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा ग्यामा और इज इक्वल टू 1, इस तरीके से। ठीक है, पक्षांतर कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा ग्यामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। ठीक है बेटा, इसमें जो C है, ठीक है, इसमें जो C है, देखो यहाँ पर C बिल्कुल मैच करता है। अगर मैंने इनके पक्षांतर उस तरफ कर दिए तो क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से मैच हो जाएगा। तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा ग्यामा, दोनों उधर चले गए तो क्या बचेगा, 0, इस तरीके से। तो इसमें जो है वो कौन सा सही आएगा, C वाला। ठीक है, अब बेटा जो है क्वेश्चन हमको दिया यहाँ क्या, यदि एक आयु सममित तथा विषम सममित दोनों ही है, ठीक है, तो हमको बताना है इसमें कंडीशन क्या है। ए एक विकर्ण आयु है, ए एक वर्ग आयु है, ए एक शून्य आयु है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर हमने तर्क भी लगाया, यहाँ तर्क से भी विचार किया, ठीक है, तो एक संख्या एक बार में प्लस और माइनस कैसे हो सकती है। विषम सममित और सममित आयु की परिभाषाओं को अगर देखें तो ये संभव किस में हो सकता है, एक शून्य आयु में। ठीक है, देखो यहाँ पर तो सममित आयु के लिए क्या डेफिनेशन होती है बेटा, ए आई जे किसके बराबर होगा, ए आई जे। ये किसके लिए हुआ, सममित आयु। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या आएगी, विषम सममित आयु के लिए ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। ये किसके लिए कंडीशन आ गई, विषम सममित आयु। ठीक है, ये दोनों भी परिभाषा हमने पढ़ी। इसको अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए आई जे, जोड़ देते हैं हम इसको, इज इक्वल टू, इसको जोड़ा तो क्या आ जाएगा 0, ए आई जे इज इक्वल टू 0 अपॉन में 2, यानी क्या आ जाएगा 0। यानी हमको जो है कैसा आयु मिलना चाहिए, 0 आयु। 0 आयु ही वन टाइम में सममित भी हो सकता है और विषम सममित भी हो सकता है, क्योंकि बेटा 0 का माइनस और प्लस का 0 जो है वो हमको हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में 0 को ही जो है प्लस और माइनस के साथ लिखा जा सकता है, बाकी संख्याओं के समुच्चय को तो नहीं लिखा जा सकता है, आयु को नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 0 0 0, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका क्या आंसर रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास में क्या, एक शून्य आयु है, भी आ जाएगा इसका। ठीक है, हाँ। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में क्या है,
यदि ए एक वर्ग आयु इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो 1 प्लस ए का क्यूब माइनस 7a बराबर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो बेटा ये हमने यहाँ पर ले लिया, देखो। ठीक है, इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखो ए प्लस ए 1 प्लस ए का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब से इसका प्रसार कर लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस, देखो यहाँ पर आ रहा है 3 ए स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट बंद कर उसको। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए एक वर्ग आयु इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a बराबर होगा। इसमें से हमको बताना है कि किसके बराबर होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। तो बेटा ये हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो आई प्लस है, आई यानी क्या है, यहाँ एक आयु है। ठीक है, का क्यूब निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, आई क्यूब प्लस ए क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब से हमको इसका प्रसार करना है। ठीक है, प्लस 3 आई स्क्वायर ए होगा ऐसा, प्लस 3 ए स्क्वायर आई, इस तरीके से, और माइनस है बेटा 7a। यहाँ पर देखो एक आयु का कितना भी घात करो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आई ही आएगी। ठीक है, जैसे हम एक का घन करते हैं तो एक ही आता है, इस पर कितनी भी पावर आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ऐसे एक आयु की वैल्यू 1 होती है, तो इस पर जो है कितने भी पावर कर दे इसको आई लिख सकते हैं। प्लस यहाँ देखो इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या लिखा जा सकता है बेटा, 3ia लिखा जा सकता है। प्लस फिर यहाँ क्या लिखा जा सकता है, 3a स्क्वायर आई माइनस 7a। वैल्यू रख देते हैं इसमें, देखो यहाँ पर आई ए स्क्वायर के जगह फिर से क्या रख देंगे, ए रख देंगे। ठीक है, इंटू क्या है, ए, प्लस फिर से 3ia प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे बेटा, फिर से ए रख देंगे। तो ये आ जाएगा 3ai माइनस 7a, ऐसा करके इज इक्वल टू आई। तो यहाँ हो जाएगा बेटा ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह अगर हम यहाँ ए लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ हो जाएगा 3, कितना हो गया, ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6ai लिख सकते हैं, माइनस 7a। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बेटा i की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो i प्लस a। ठीक है, i की वैल्यू यहाँ 1 लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ 6a माइनस 7a, i प्लस a, यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस 7 का बड़ी बड़ी राशि का चिन्ह माइनस, ए से ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, i। ठीक है, तो यहाँ बेटा जो है सी में क्या दिया है, आई दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा।